जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम सब अभी जोश में होंगे। तो देखिए एमपी पुलिस का पेपर चल रहा है और एमपी पुलिस का पेपर इस वर्ष में आपका पहला पेपर है जो हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट पेपर है, आपको पता है इस साल जो हो रहा है। अब इस वर्ष आगे क्या क्या वैकेंसी आ सकती हैं, एक तो फॉरेस्ट की है जो आएगी, ये श्योरिटी है। उसके अलावा 2022 में यदि हम बात करें तो एमपीएसआई की, ठीक है, एमपीएसआई की वैकेंसी आ सकती है, तो एमपीएसआई की वैकेंसी आएगी। इसके बाद पटवारी की भी आने वाली है और एक बार पुलिस की वैकेंसी फिर से आएगी। ठीक, तो बहुत से बच्चे जिनका एमपी पुलिस का पेपर होता जा रहा है वो सभी एमपीएसआई और पटवारी और फॉरेस्ट की तैयारी में लग रहे हैं। पेपर अच्छा जा रहा हो तब भी वो आगे प्रयास कर रहे हैं कि हम किसी और जॉब के लिए भी तैयारी करें। अभी हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, उसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ें। और यदि सपोज आपका पेपर बाय चांस अच्छा नहीं भी गया है तो भी आप बेहतर प्रयास करेंगे ताकि इस वर्ष कोई ना कोई सफलता आपको ज़रूर मिले। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर एमपीएसआई का कैसा क्या सिलेबस रहेगा, क्या चीज़ें होंगी, तो वो सारी हम बता दें। तो इस वीडियो के अंदर में सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस क्या होता है, पेपर का पैटर्न क्या होगा, और मेडिकल में, फिजिकल में, वो सारी बातें एक एक करके हम समझेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो यदि आप एमपीएसआई का पेपर देना चाह रहे हैं तो आप पूरा वीडियो एक बार देख लें तो आपको सारा नॉलेज हो जाएगा किस तरीके से चीज़ें आपको करनी है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें एमपीएसआई में, तो एमपीएसआई का पैटर्न क्या होगा। तो पहले तो देखिए आपका एक पेपर होना है, ठीक है, पहले आपका एक पेपर होता है, उसके बाद फिर आपका मेडिकल होता है, और उसके बाद फिर आपका मतलब मेडिकल नहीं होगा, पहले पेपर होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा और लास्ट में आपका फाइनली मेडिकल होगा। मेडिकल के लिए उतने ही लोगों को बुलाया जाता है जितनी की वैकेंसी होती है। तो पहले तो पेपर होगा, ठीक है, पेपर के बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद इंटरव्यू भी होगा। तो यहाँ 3 स्टेप है, पहले आपका पेपर है, पेपर हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका फिजिकल होगा, रनिंग होता है, फिजिकल में रनिंग होगा, गोला फेंक होगा, वो सारी चीजें अभी मैं डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा फिर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आपका 10 नंबर का होता है। उसके बाद फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और जो फाइनली सिलेक्ट होते हैं उनको फिर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो ये सारे प्रोसेस हैं। अब इसमें सिलेबस की यदि हम बात करें तो सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो एमपीएसआई के 2 पेपर होते हैं, ठीक है, टेक्निकल वालों का एक और एक्स्ट्रा पेपर होता है। पहले पेपर आपका क्या होता था, ऑफलाइन, अब सारे एग्जाम क्या होने लगे हैं, ऑनलाइन होने लगे हैं। तो एमपीएसआई में यदि हम देखें तो जो कॉमन पेपर होता है, पेपर 1 आपका होगा, पेपर 1 में आपका हिंदी और इंग्लिश आएगा। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, हिंदी आपका 70 नंबर में 70 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस 30 नंबर में आ रहे होते हैं, ठीक है, हिंदी आपका 70 और इंग्लिश 30। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं, यदि आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे थे तो ये आपने नहीं पढ़े होंगे। ये दोनों टॉपिक आपको, दोनों ही सब्जेक्ट आपको फॉरेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे, और आप जेल प्रहरी का पेपर देंगे या पटवारी का पेपर देंगे तो उन सभी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। पुलिस में, एमपी पुलिस में ये सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़े। जो सेकंड पेपर होता है उसमें मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस, कंप्यूटर वगैरह से ये सारे क्वेश्चन आते हैं। यहां पे यदि हम देखें तो पहले जब पेपर होता था, जब ऑफलाइन पेपर होता था, मैथ्स रीजनिंग का वेटेज कम था। ओवरऑल देखें तो साइंस, जीके, जीएस का वेटेज लगभग ये था कि 100 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन इनके आते थे, मैथ्स रीजनिंग के 30 क्वेश्चन के अंदर ही आते थे। लेकिन अब इसका वेटेज यहां भी बढ़ गया, 70 क्वेश्चन इसके पूछेगा और ये आपका 30 क्वेश्चन में आएगा। अब ये पैटर्न चेंज है, मतलब मैथ्स रीजनिंग यहां भी इंपॉर्टेंट है। यदि आप देखो एमपी पुलिस का पेपर जो चल रहा है, जो भी दे रहे होंगे या नहीं दे रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि उसमें भी 65 से 70 नंबर का हर शिफ्ट में मैथ्स रीजनिंग पूछा, और इस बार बच्चे मैथ्स रीजनिंग के दम पर ही वहां कट ऑफ क्लियर करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मैथ्स रीजनिंग। यहां पर भी मैथ्स रीजनिंग दोनों के 70 क्वेश्चन करीब आएंगे, और साइंस का, जीके का, कंप्यूटर वगैरह का बाकी सभी से 30 क्वेश्चन होगा। तो ये पहला पेपर है जो 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का, ये सभी को देना है। अब टेक्निकल जो फिल करते हैं, टेक्निकल के लिए जो भरते हैं, जिनके पास टेक्निकल डिग्री हो, आपने बीए किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, बीएससी कंप्यूटर्स वगैरह हैं, तो आप टेक्निकल के लिए फॉर्म भरते हैं। और टेक्निकल में एक्स्ट्रा जो पेपर आपका होता है वो एक पेपर आपका होगा, पेपर 2, ये 100 क्वेश्चन का होता है। इसके लिए 2 घंटे आपको अलग से मिलेंगे, और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आता है। ये 33 और 34, ठीक है, कुछ इस तरीके से इनके क्वेश्चन आपके होते हैं 100 में से। फिजिक्स 33, केमिस्ट्री 33 और
मैथ्स के 34 क्वेश्चन। तो टेक्निकल के लिए जो भी भर रहे होते हैं उनके लिए ये है। तो ये तो आपका पहला स्टेप हो गया, पहला आपका पेपर हो गया कि इसमें आपका फिजिकल के पहले आपको ये पेपर निकालना होगा। उसमें क्या होगा वो सारी आपको मैंने कहानी बता दी। यहां पर स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख रहे हैं कंपटीशन बहुत अच्छा है। तो पहला पेपर है, ज्यादातर यदि देखो फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर करते हैं बच्चे यदि इसको ढंग से पढ़ लिया जाए, यदि इसको मेहनत कर ली जाए। तो इंग्लिश की क्लासेस हैं, इंग्लिश की क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी। आपको यूट्यूब चैनल पर यदि आप जुड़े हैं तो आपको इंग्लिश की क्लासेस मिल रही होंगी। एमपीएसआई और फॉरेस्ट के लिए हमने इंग्लिश स्टार्ट किया है। बाकी कंप्लीट बैच यदि आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। पूरे एमपी में ये मैं गारंटी ले सकता हूं कि बेहतर कंटेंट देंगे जो भी बच्चे मेरे से जुड़ा है। यदि आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो मैंने मैथ्स रीजनिंग जितने बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया, लगातार आप लोगों के साथ मेहनत की और इस बार एमपी प्लस में रिजल्ट दिख रहा है कि आप लोगों के पेपर बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो वैसे ही एमपी के लिए इंग्लिश का भी बेहतर कंटेंट लेकर आएंगे और बेहतर तरीके से होगा। तो YouTube पर अभी कुछ क्लास चल रही है, कंप्लीट कोर्स आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो यदि आप इंग्लिश के लिए भी सेपरेट ज्वाइन करना चाहो तो आप इंग्लिश के लिए कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, वो चल रहा है। और हिंदी की क्लास भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। तो हिंदी की क्लास के लिए भी आप जुड़ सकते हैं, हिंदी भी आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद यदि देखें तो इसके बाद एक दो क्वेश्चंस और बच्चे जो पूछते हैं। तो पहला तो एज क्राइटेरिया। तो देखिए जनरल के लिए जो एज है वो 18 से 25 है। जनरल के लिए जो एज है वो क्या है, 18 से 25 है। फिर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन है, कहीं 3 साल से ज्यादा है, कहीं 4 साल 5 साल का ज्यादा है। तो रिजर्वेशन है आपका, वो सारा आपको देख सकते हैं। फिजिकल में रनिंग के अलावा और यहां पर गोला फेंक भी होगा, यहां पर गोला फेंक होता है। गोला फेंक के अलावा दौड़ आपकी होगी, दौड़ के अलावा लंबी कूद आपकी हो रही होती है। ठीक है, ये 3 चीजें हैं जो आपके फिजिकल में होंगी। तो आप देखो गोला फेंक जो है मेल के लिए, लड़कों के लिए, पुरुष के लिए 19 फीट तक आपको गोला फेंकना होता है, जिसका वजन जो होता है वो होता है 7.26 7.26 किलोग्राम का एक गोला होता है, जिसे आपको फेंकना होता है 19 फीट तक। महिलाओं के लिए 15 फीट तक फेंकना होता है, जिसका वजन जो होता है वो क्या होता है 4 किलोग्राम होता है। दौड़ की यदि बात करें तो पुरुष को 800 मीटर दौड़ना होता है 2 मिनट 40 सेकंड में, फीमेल को 800 दौड़ना होगा 3 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना होता है। लंबी कूद मेल के लिए 13 फीट होती है और फीमेल के लिए 10 फुट। ठीक है, इसमें आपको इन दोनों में 3-3 चांस मिलते हैं। यहां पर एक ही चांस मिलेगा, दौड़ना एक ही बार है, उसमें आपको निकालनी है। इसमें 3 चांस मिलता है कि भाई आपने एक बार फेंका 13 फीट की जगह थोड़ा सा कम रहेगी, आपको दूसरी बार मौका मिलेगा, तीसरी बार। 3 मौके यहां पर मिलते हैं। तो ये आपका फिजिकल होगा और जब आपका फिजिकल निकल जाता है तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 10 नंबर का इंटरव्यू होगा, उसके बाद फिर आपको बुलाया जा रहा होगा मेडिकल के लिए। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो इसमें है। और हाइट यदि देखें तो मेल की जो हाइट है वो 167.5 है। अभी इस बार यदि कुछ चेंज कर दे क्राइटेरिया तो अलग हो सकता है। फीमेल की जो हाइट है 152.4 है। तो ये सारा चीजें हैं। बच्चे पूछते हैं कि सर ग्रेजुएशन, तो अब ग्रेजुएशन होना यहाँ जरूरी है। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म डाल पा रहे होंगे, और हो सकता है यदि नोटिफिकेशन में रनिंग दे देते हैं कि भाई फाइनल में रनिंग हो तो वो भी आप कर पाएंगे। बाकी ग्रेजुएशन के बाद ही ये फॉर्म डाल पाते हैं। ठीक है, पटवारी में ऐसा हो जाता है कि फाइनल में है, यदि आप फाइनल में है, रनिंग में है तो आप फॉर्म डाल पाते हैं। तो ये आपका इसका सारा चीजें होंगी कि कैसा क्या पैटर्न रहेगा, क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या सब्जेक्ट हैं जो आपको इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट तो आपको ये 5 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, इसके अलावा साइंस, जीके, जीएस, साइंस, ये सारा कुछ। ठीक है, तो एमपीएसआई के लिए और एमपी फॉरेस्ट के लिए या एमपी पटवारी के लिए आप जिस किसी भी एग्जाम के लिए चाहें, या पीईबी की किसी भी एग्जाम के लिए आप चाह रहे हैं, तो तैयारी आपको बेहतर पहले से करनी होगी। आप यदि ये सोच रहे हैं कि सर हम नोटिफिकेशन के बाद पढ़ना चालू करेंगे, तो देखिए मैं एक टीचर हूं, मैं बस आपको सजेस्ट कर सकता हूं। हर वीडियो के नीचे ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं जिनको पेपर नहीं देना है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें हैं, तो उनमें से जो चीजें आपके फायदेमंद की हैं आप बस उनको लो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो डाइवर्ट करेंगे। तो आपको केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तो आप यदि पढ़ना चाहें, कहीं भी पढ़िए, जहां कहीं भी आपको पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, लेकिन बेहतर तरीके से घर पर पढ़िए। लेकिन स्टार्ट कर दीजिए खुद से पढ़ना, क्योंकि आप यदि ये सोच रहे हैं कि सर जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम पढ़ना चालू करेंगे, तो यही गलती आपने एमपी पुलिस में की है, यही गलती यहां करेंगे तो आप फिर जॉब के लिए
लेट हो जाएंगे। और इस वर्ष यदि आपने अवसर छोड़ दिया, इस वर्ष आपको बेहतर अवसर मिलना है, फिर आगे चल के ये अवसर मिलेगा नहीं। तो इस साल वैकेंसीज आनी है सारी, तो आप बेहतर पढ़ाई चालू करो। जहां कहीं भी, जैसे किसी भी आपको पढ़ना है, जहां कहीं से भी आप पढ़ना चाहो वहां बस पढ़ना आप स्टार्ट करो। आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। यदि आप मेरे साथ पढ़ना चाहें तो हमने MPSI का एक बैच स्पेशल स्टार्ट कर रहे हैं। MPSI का बैच है जिसमें आपको कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी। मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, MPGK होगा, साइंस होगा, हिंदी होगा, और साथ में इंग्लिश की क्लास भी होगी। इंग्लिश की क्लास हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। तो यदि इसको आप अभी रजिस्टर करते हैं तो इसकी जो फीस है वो है 1999 रुपए। इसकी जो फीस है, कंप्लीट फीस जो है वो 1999 रुपए है। यदि आप अभी रजिस्टर करते हैं तो इसकी फीस 1999 रुपए। आप चाहें, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने बोला आप कहीं भी बस पढ़ना चालू करो। यदि आपको मेरे साथ पढ़ना तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। MP फॉरेस्ट का भी हमने एक बैच स्टार्ट किया, तो MP फॉरेस्ट के लिए आप जुड़ सकते हैं। MP फॉरेस्ट में रीजनिंग नहीं आएगा, बाकी सारे सब्जेक्ट आते हैं। उसका सिलेबस क्या है मैं उसके लिए एक वीडियो बना चुका हूं, आप उसके सिलेबस को देख लेंगे। उसके बैच को भी ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। और यदि आप ओनली मैथ्स रीजनिंग स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहें किसी भी एग्जाम के लिए, SSC का कोई एग्जाम देना है, बैंकिंग का एग्जाम देना है, स्टेट एग्जाम देना है, कोई भी एग्जाम देना है, आप स्पेशली मैथ्स रीजनिंग का बैच ज्वाइन करना चाहें तो उसे भी एप्लीकेशन पर ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम कॉस्ट में वो फीस है आपकी, पूरा 1 साल की वैलिडिटी के लिए कोर्स आपको मिल जाएगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली बस इतना है, पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, बस पढ़ना चालू कर दीजिए। आप खुद से भी बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट बहुत हैं। तो आपके पास यदि कोई ऐसा है जो आपको बता दे कि भाई क्या क्या पढ़ना है, ये चीजें हैं, ये आप पढ़ लो बेहतर तरीके से, तो अच्छा है। तो आपके पास ऐसा कोई है, कोई आपको गाइड कर दे प्रॉपर तरीके से, तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। आपका बेसिक्स अच्छा है तो आप खुद से भी पढ़ लोगे। लेकिन आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप खुद से ये चीज छांट पाओ। तो एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसी जरूरी होता है कि आप किसी कोचिंग में या किसी इंस्टीट्यूट में जुड़ जाएं। वहां पे जो टीचर होगा वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बहुत सारा समय दे रहा होता है। जैसे मैंने मैथ्स लगभग 2010 में पढ़ाना चालू किया था, तो 2010 से अभी तक मैं पढ़ा रहा हूं। तो मैं पिछले इतने साल से एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, एक ही सब्जेक्ट पे मैं काम कर रहा हूं, मैथ्स और रीजनिंग पर ही काम कर रहा हूं। तो मुझे पता है कि कहां किस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसलिए जब मैंने MP पुलिस के लिए पढ़ाया तो जो बच्चे जुड़े थे उनको पेपर देने के बाद बहुत फायदा मिला। बहुत सारे बच्चे हैं इस बार जो MP पुलिस का पेपर दे रहे हैं, उनको लग रहा है कि सर इस बार इस नया पैटर्न पूछ रहा है या मैथ्स में नया कुछ आ रहा है। जो भी बच्चा मेरे से जुड़ा था उसको ऐसा कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो सारी चीजें पढ़ाई थी, ऑलरेडी हमने उस तरह से पढ़ा था। तो लेटेस्ट पैटर्न है, चीजें अपडेट हो गई हैं, 4-5 साल से कोई एग्जाम नहीं हुए हैं। अब जब पेपर हो रहे हैं तो अपडेटेड पेपर आ रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं जरूर जुड़िए और ये जरूर देखिए कि जहां कहीं आप जुड़ रहे हैं वो उस लेवल पे आपको पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा, वो अपडेटेड कंटेंट है या नहीं है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि कंटेंट अपडेट हो। इस बार MP पुलिस में कुछ बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है कि सर हम पिछले 1 साल से पढ़ रहे थे, लेकिन आप जो पढ़ रहे हो वो रिलेवेंट है या नहीं है, वो उसका आप एग्जाम में उसका यूज हो रहा कि नहीं हो रहा। बात समझ रहे हैं? आपने जो पढ़ा हो सकता वो पेपर में आ ही ना रहा हो, तो क्या फायदा। तो ऐसा कुछ आपको पढ़ना होगा और बहुत सारा सिलेबस है, उसमें आप छांट नहीं सकते। आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप बैठो छांटो कि क्या पढ़ना है। तो उसी के लिए टीचर्स आपको गाइड कर सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं जुड़ें, सब पढ़ना चालू करें, एकदम लगातार मेहनत करें। बाकी यूट्यूब पर तो रेगुलर क्लासेस हमारी चल रही हैं। मैं प्रीवियस पेपर वगैरह या प्रैक्टिस पेपर वगैरह लेके आपको सॉल्व कराता हूं और वो कराता ही रहूंगा। लगातार हमारी डेली फ्री क्लास होती है और आती भी आगे भी होती रहेगी, MPSI के लिए भी और फॉरेस्ट के लिए भी। ठीक है, तो सभी बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके काम में होगी। तो आप एक बार सभी से साथ शेयर जरूर करेंगे और MPIQ चैनल पर बने रहेंगे। थैंक यू।